हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एसएससी जीटी 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सेकेंड शिफ्ट 21 फरवरी 2024 के सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो उसका ये क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। और ये हमारे वीडियो का छठा छठा दिन है। ठीक है, हमारे जीडी के प्रिपरेशन का छठा दिन है जो कि मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि चार संख्या का औसत 24 है। ठीक है, क्या बोला गया है? चार संख्या का औसत 24 है। ठीक, और प्रथम दो संख्या का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से दोगुना है। तो अंतिम दो संख्या का औसत क्या होगा? तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। पहले क्या बोला कि चार संख्या का औसत 24 है। तो चार संख्या का औसत 24 है, तो चारों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 24 गुना 4 यानी कि 96 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि पहला दो जो संख्या है उसका औसत जो है अंतिम दो संख्याओं के औसत से दोगुना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अंतिम जो, देखिए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, और ये थर्ड और फोर्थ, ये है। मान लेते हैं कि इस दोनों का जो औसत है वो x है। ठीक है, दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा? 2x हो जाएगा। तो पहला दो संख्या का औसत कितना हो जाएगा? इसका लास्ट अंतिम दो संख्या का औसत अगर x है तो पहले दो संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, और इस दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 4x। ठीक है, अब देखिए, यही पहले दोनों नंबर को जोड़ के 4x आया, लास्ट में दो नंबर को जोड़ के 2x आया, यानी कि 4x और 2x, इस दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 96, क्योंकि चारों को जोड़ने के बाद ये 96 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे जो कि 16 आ रहा है। हम लोगों को क्या पूछा गया? अंतिम दो संख्याओं का योग क्या, यानी कि लास्ट दो संख्याओं को जोड़ के कितना आएगा? तो थर्ड और फोर्थ नंबर को जोड़ने पे कितना आएगा? 2x आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू 16 टू या 32 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा और उसका सॉल्यूशन भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है। ए क्या करता है? एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है। बी और सी, ठीक है, बी और सी क्या करता है? इसको 21/4 घंटे में पूरा करता है। और सी और ए इसको 7/2 घंटे में पूरा करता है। पहले तो हम लोगों को जो दिया गया इस तरह से लिख लेना होता है, उसके बाद क्या करते हैं? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक है, क्या बोला गया आगे कि बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बोला गया बी अगर अकेले काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले क्या काम करेंगे? तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, इस 21 को इस 7 से डिवाइड करेंगे, 3 हो जाएगा। फिर इस 21 को इस 21/4 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। और फिर उसी तरह से यहाँ करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए 3, 4 और 6 जो आया है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो एक दिन में, सॉरी, एक घंटे में 3 काम करता है और टोटल काम कितना है? 21 है। ठीक है, एक दिन में एक घंटे में 3 काम करता है। बी और सी दोनों मिलके एक दिन में एक घंटे में 4 काम करता है। और सी और ए दोनों मिलके एक घंटे में 6 काम करता है। टोटल काम है 21। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को किसके बारे में पता करना है? तो बी के बारे में पता करना है। ठीक है, बी के बारे में कि बी एक दिन में कितना, एक घंटे में कितना काम करता है। अगर हम लोगों को ये पता चल जाए तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर हम लोग पता कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे सी और ए दोनों मिलके, देखिए सी और ए जो है वो दोनों मिलके एक घंटे में 6 काम करता है।
और ए जो है वो अकेले 3 काम करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सी जो है 1 घंटे में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक है, 1 घंटे में। अब देखिए बी और सी के बारे में दिया गया कि बी और सी जो है 1 घंटे में, बी और सी 1 घंटे में कितना काम करता है, 4 काम। ठीक है, तो अब यहाँ सी अकेले 3 काम करता है, तो बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 काम। यानी कि बी 1 घंटे में 1 काम करता है और बी को 21 काम करना है। तो आप ही देख सकते हैं कि बी जो है वो कितना टाइम लगाएगा इस टोटल काम को करने में, 21/1 यानी कि 21 घंटा। ठीक है, तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो, अगर सोल्यूशन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये क्या बोला गया है कि एक पुस्तक है, ठीक है, जिसका जिसको कि अगर उसके एमपी के यानी कि मार्क प्राइस के 5/12 में अगर बेचा जाए, यानी कि अंकित मूल्य के 5/12 में बेचा जाए तो 50% की हानि होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है 12 क्या है, 12 इसका मार्क प्राइस है, तो इसका 5 जो है वो सेलिंग प्राइस है। यानी कि अगर 12 इसका अंकित मूल्य है तो 5 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 5 रुपये में बेचने पे इसको क्या है, 50% की हानि हो रही है। ठीक है, 5 रुपये में बेचने पे 50% की हानि हो रही है। ठीक है, तो इसको कटाएंगे यहाँ पे, यानी कि 10 रुपया, है ना। यानी कि 10 रुपया जो है इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। हानि या लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो यहाँ पे 10 रुपये, 10 रुपया इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपया इसका सीपी हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, यानी कि क्रय मूल्य, पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य कितना है, 12, और क्रय मूल्य कितना है, 10। तो हम इसको, इसका अनुपात निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ और 5 हो जाएगा, यानी कि 6:5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, इस तीन तीन नंबर दिया गया, उसका बोला गया चतुर्थ समानुपाती। देखिए क्या होता है, ए बी सी डी, ये 4 नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ए टू बी जो होता है वो सी टू डी के अगर इक्वल हो जाए, यानी कि ए बाय बी अगर सी बाय डी के इक्वल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये चतुर्थ समानुपाती, ये हो गया इसमें, ये डी हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग डी को चतुर्थ यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ए का वैल्यू दिया गया 30, बी का वैल्यू 120 दिया गया है। ठीक है, और 1 मिनट, ठीक है, और सी का वैल्यू कितना है, 15। लास्ट में क्या है, डी, तो डी का वैल्यू नहीं दिया गया तो डी लिख देते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 4, तो डी का वैल्यू कितना हो गया, 60। तो 60 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे कैलकुलेटिव, या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो कि थोड़ा कैलकुलेटिव हो, और कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो कि आपको आसानी से समझ में ना आए। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा 2 या 3 क्वेश्चन ही मिलेगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है और आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। ठीक है, और 4 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि यदि यू को वी से 5% अधिक अंक मिलते हैं, ठीक है, तो वी के अंक यू के अंकों का कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम। देखिए क्या बोला है कि यू को जो है वो वी से 5% अधिक मिलते हैं। यानी कि अगर वी को 100 मिला है तो
यू को कितना मिलेगा 105, क्योंकि 5% अधिक मिला है। तो अब बोला गया कि वी जो है उसको यू से कितना कम मिला है। अब देखिए कितना प्रतिशत कम मिला है, तो कितना कम मिला है तो पहले ये निकाल लेंगे 5। ठीक है, अब देखिए किससे पूछ रहा है, जिससे पूछा जाए उसको नीचे लिखेंगे। यू से पूछा जा रहा है तो यू से यानी कि 105 उसको नीचे लिखेंगे और यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 21 बार में आएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 21 बटे सॉरी 100/21। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगे या प्रॉब्लम हो, लेकिन देखिए आप ये तो सोच सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा 4 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 4.7 एक ही है, 4 पॉइंट है ना, एक ही है। उसका 3.7, 5.7, 2.7 ये सब तो हो ही नहीं सकता है। या फिर ऐसे उतना ज़्यादा हार्ड भी कैलकुलेशन नहीं है, इसके आगे आप कर सकते हैं 4.7 समथिंग आएगा आगे। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे ऑप्शन में एक मतलब इतना ऑप्शन अगर इतना अलग अलग नहीं रहता तो हो सकता था ये क्वेश्चन थोड़ा टफ बन जाता अभी के कंपैरिजन में। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन तो वही रहता है, लेकिन क्या होता है ऑप्शन की वजह से जो जो हमारा क्वेश्चन होता है वो थोड़ा हार्ड बन जाता है। ठीक है, हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने लगता है। जैसे यहाँ पे है तो हम लोग पता चल गया कि 4.7 है ना। यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ भी आएगा तो हम ऑप्शन में लगा दिए 4.7। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में 4.6, 4.7, 4.8 और 4.5 रहता तो हम लोग का क्या करना पड़ता है कि 4 पॉइंट के बाद एक डिजिट और निकालना पड़ता है ना। तो उस तरह से, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ भी आएगा तो यहाँ पे 4.7 आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो इसमें 11 से विभाज्य होने या नहीं होने का तरीका आप लोगों को पता है कि कैसे पता करते हैं कि कोई भी नंबर 11 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला नंबर है 2763। क्या ये ऑड प्लेस पे है, ये भी ऑड प्लेस पे है और ये इवन प्लेस पे है और ये भी इवन प्लेस पे है। तो ऑड नंबर वाले को ऑड प्लेस वाले को ऐड करेंगे कितना हो गया 10, इवन वाले को ऐड करेंगे कितना हो गया 8, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना होगा 2। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंस जो है इसका ये हमेशा 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, 0, 11, 22, 33 इस तरह से। ठीक है, अगर ये आया तब ये डिविजिबल है, बट यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर एक ही सही है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है, आप ये मतलब आप लोगों को अगर लग रहा है कि हो सकता है ये आंसर नहीं हो, तो आप लोग 2, 3, 4 भी चेक कर सकते हैं कि ये तीनों डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। यदि ए का 4/5वां भाग यानी कि ए का 4/5 जो है वो बी के 2/5 भाग के बराबर है। ठीक है, यानी कि बी का जो है 2/5 के बराबर है। तो क्या बोला गया, ए अनुपात बी का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, A/B का वैल्यू निकालेंगे। A/B जो होगा वो कितना हो गया 2/4, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, यानी कि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो सही हो गया। ठीक है, चलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए, अगर आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम में प्रॉब्लम होता है तो। और अगर क्लियर है स्पीड डिस्टेंस टाइम तब तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि, कहाँ है क्वेश्चन, यहाँ एक्स बिंदु, एक्स जो है वो बिंदु पी से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है। ठीक है, कोई एक एक्स है, मतलब कोई एक एक्स व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ बिंदु पी है,
यहाँ से कितने स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना स्टार्ट करता है। कौन? एक्स। ठीक। अब बोला गया है कि और उसकी शुरुआत से 6 घंटे बाद, ठीक है, शुरुआत से 6 घंटे बाद वाई भी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू करता है। यानी कि ठीक है, देखिए क्या बोला गया कि पहले ये 6 घंटा चला। देखिए 6 घंटा चलने पे क्या होता है कि ये मान लेते हैं एक एक पॉइंट है जहाँ पे कि क्यू पे आ जाता है 6 घंटे के बाद। ठीक है, कौन? एक्स। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स जो है वो 6 घंटे के बाद ये क्यू पे आ गया। अब क्या बोला गया कि उसी मतलब उस 6 घंटे के बाद क्या हुआ कि वाई पी से स्टार्ट किया। पहले क्या था, 6 घंटा पहले एक्स चला था, फिर उसके बाद वाई चला, यहाँ से वाई चला इसी डायरेक्शन में। उसके पीछे बोला अपना साइकिल, अपनी साइकिल से चल दिया। इसका स्पीड है कितना, 12 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या बोला गया कि वाई जो है एक्स को, अब देखिए यहाँ पे इस दोनों में कुछ ना कुछ दूरी है। अब इसका स्पीड ज़्यादा है वाई का एक्स से, तो जब ये चलेगा तो कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ ना कुछ दूरी पे ये क्या होगा, वाई जो है एक्स को पकड़ लेगा या फिर एक्स के पास, मतलब दोनों एक साथ मिलेगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाई जो है एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी से, यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पर मिलेगा, यानी कि जब जिस जिस टाइम ये और ये मिलेगा उस टाइम वाई जो है कितना दूरी ट्रेवल किया होगा, इसका कहने का मतलब यही है पी से, या फिर बोल सकते हैं कि वो पी से कितने दूर होगा, कितना दूर होगा। तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो ये पता करेंगे कि एक्स जो है वो 6 घंटे में, ठीक है, कितना दूर गया। देखिए 12 घंटा पर 12 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, स्पीड तो, यानी कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा, बढ़ा के 72, यानी कि 72 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको क्या हुआ ना, ये जो है हम लोगों को पी और क्यू, यानी कि 6 घंटे के बाद एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस पता चल गया कि कितना दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और वाई को यही डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो वाई को क्या है, यही डिस्टेंस कवर करना है, 72 किलोमीटर। लेकिन स्पीड क्या होगा, तो देखिए ये भी आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है। तो स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। जब एक सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो वही 4 किलोमीटर पर आवर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 घंटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 18 घंटे बाद जो है वो वाई एक्स से मिलेगा। ठीक है, 18 घंटे बाद वाई एक्स से मिलेगा। कब 18 घंटे बाद, जब वाई चलना स्टार्ट किया उसके 18 घंटे बाद, या फिर बोल सकते हैं कि एक्स जब चलना स्टार्ट किया उसके 24 घंटे बाद, क्योंकि 6 घंटे एक्स पहले चल चुका था। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि वाई जो है वो एक्स से जब मिलेगा तो वो पी से कितना दूरी पे होगा, यानी कि वाई के बारे में बात किया जा रहा है, वाई कितना घंटा चलेगा, तो वाई तो 18 घंटा ही चलेगा उस टाइम। तो 18 घंटा वाई को चलने के लिए 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो 18 घंटा चला, तो कितना दूर गया होगा, तो कितना दूर गया होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 8 28 हो जाएगा। ठीक है, ये 288 किलोमीटर, यानी कि इस बिंदु P से 288 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से 288 किलोमीटर के दूरी पे दोनों क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, एक मतलब 2 या 3 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हर एक सेट में आपको मिल जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो अगर आप बोर्डमास रूल जानते हैं और आपने प्रैक्टिस किया है तो बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उतना भी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं रहता है इसमें, जो कि आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या है, 4400 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 200, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 और 4 तिया 12।
यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट, ये मतलब देखिए यूनिट डिजिट से तो पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए माइनस करेंगे ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 0 0 अब ऐड करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में 2 8 आएगा, तो 2 8 तो यहीं पे है, ऑप्शन नंबर 4। और या फिर डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, कोई मतलब कोई ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन है नहीं, ये बहुत ही आसान है। 4328 एग्जैक्ट आंसर भी आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, ए है, उसमें क्या बोला गया, 20% की वृद्धि की जाती है। मान लेते हैं कि ए जो है वो पहले उसका वैल्यू कितना है, 100 है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 120 हो गया। और क्या बोला गया, फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। अब देखिए 120 है, 120 में 30% यानी कि 70% हो गया, 30% अगर कम कर दिया तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, बशर्ते 84। अब बोला गया है कि ए का अंतिम मान यानी कि जो कि 84 है, ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। ए का प्रारंभिक मान था 100 और अंतिम मान है 84। तो आप देख सकते हैं ये कितना परसेंट है, ये 84% है। 100 का कितना भी हो जाए तो वही परसेंट हो जाए तो हो जाता है। और इसी वजह से अ, हम लोग किसी भी नंबर को 100 मानते हैं, क्योंकि उसमें परसेंटेज निकालने में या फिर प्रॉफिट और लॉस निकालने में बहुत ही आसानी होता है। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 जो है वो 84 सही हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या है। देखिए, जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किए, जो 5% की वार्षिक की साधारण ब्याज दर प्रदान करता है। 2 वर्ष बाद उसमें कितना ब्याज मिलेगा। यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/T/100। प्रिंसिपल कितना है इसमें, 1000 है, और रेट कितना है, 5% है, टाइम कितना है, 2 साल दिया गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कोई भी बना सकता है। ठीक है, ये कितना हो गया, $1000। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे 1000 नहीं, $100 होगा। ठीक है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, 100 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसमें कोई, ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, बहुत ही आसान था। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, यदि 5 टी शर्ट, ठीक है, 5 टी शर्ट का क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य जो है वो 3 टी शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वो बोला गया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है ना, कि आप इस तरह से लिख लीजिए, और जो सीपी है वो मतलब सीपी में जितना, मतलब सीपी में जितना शर्ट मिल रहा है उसको एसपी बना दीजिए, और इसको सीपी बना दीजिए। यानी कि सीपी का वैल्यू 3 है और एसपी का वैल्यू 5 है। तो ये ऐसे करके 3 और 5। अब इसमें निकाल सकते हैं कि 3 रुपया आपने कुछ खरीदा और 5 रुपये में बेचा, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 और बटे 3, क्योंकि 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और कितने में हो रहा है, 3 रुपये में प्रॉफिट हो रहा है, तो बटे 3, फिर इंटू 100 कर देंगे, यानी कि 66.66%। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। देखिए, एक घन, सॉरी यहाँ पे घन होगा, एक मिनट जरा सा। ठीक है, धन नहीं होगा, यहाँ पे घन होगा, यहाँ भी होगा घन। घन मतलब क्यूब जो होता है। ठीक, घन मतलब क्या होगा, क्यूब। ठीक है, एक घन की भुजा की लंबाई यानी कि वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, या लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या होता है कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। ऊपर वाला जो फेस होता है और नीचे वाला जो फेस होता है उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो टोटल होता है 6L², है ना, अगर लेंथ दिया गया है 14 सेंटीमीटर तो। लेकिन इस दोनों को हटाएंगे
तो क्या होता है 4L² होता है। तो इसी को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोगों को 4L² का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 4L² का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 4 × L² यानी कि 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 24 का 4 बाकी 2 और 1976 76 2 78। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि ये एरिया पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो 784 ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कौन सा चैप्टर का है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस का है, सॉरी डिस्काउंट का है। ये डिस्काउंट चैप्टर का है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं। यहाँ पे अंकित मूल्य दिया गया है, मार्क प्राइस कितना है 6600 और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी दिया गया है 4752। अब बोला गया है कि कितना परसेंट छूट दिया गया है। तो पहले निकाल लेते हैं कि कितना रुपया का छूट दिया गया है। तो कितना रुपया का छूट मिला 8 यहाँ पे हो गया, फिर 9 यहाँ पे, सॉरी 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है 4 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 15 15 में 8 हो गया और फिर यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला गया कि इसमें परसेंट निकालना है, कितना छूट परसेंट दिया गया है। तो छूट हो गया ये, किस में छूट दिया गया है तो 6600 में छूट दिया गया है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये कट जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 बार में हो जाएगा। 11 से कितने बार में होगा 11 का 11, 7 बचा, फिर 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, फिर 6 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2, 6 दूनी 12 और 8 48, यानी कि कितना हो गया 28% हम लोगों को प्रॉफिट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। सॉरी 28% छूट दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, 2 वर्ष के लिए 22,000 पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, उस पे रुपीज़ इतना, यानी कि ये जो दिया गया है वो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के बाद इतना ब्याज होता है, अर्धवार्षिक रूप से जो संयोजित होता है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो, या फिर हो सकता है इस क्वेश्चन को आप लोग अगर एग्ज़ाम में आए तो स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा समझना है। पहली बात तो देखिए अगर जब अर्धवार्षिक रूप से होता है तो जो रियल रेट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है आधा हो जाता है, खुद का क्या होता है आधा हो जाता है। ठीक है, R/2 हो जाता है अर्धवार्षिक रूप में, यानी कि हम इसको मान लेते हैं ये R है। ठीक है, और जो हाँ, और जो टाइम होता है, टाइम यहाँ पे 2 साल दिया गया है। तो टाइम यहाँ 2 साल है, तो जब अर्धवार्षिक है तो क्या होता है टाइम इसका डबल हो जाता है, यानी कि 4 साल हो गया। टाइम पता चल गया। अब देखिए क्या बोला गया, अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, अमाउंट इक्वल टू PR/100 प्लस 1/1 है ना, टोटल है ना, इस तरह से, जहाँ पे कि A अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, रेट है और N यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखिए A यानी कि अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया गया है, बोला ये प्रिंसिपल दिया गया है और ये क्या है, ये है आपका ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। तो अमाउंट आप आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पे दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 0.201232 है ना, इस तरह से ये हो गया हमारा अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एफ वाली फार्मूला बनाएंगे। ऐसे आप लोग, अगर आप लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन पहले बनाया है तो आप लोग जानते होंगे ये क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है। ठीक है, इक्वल टू क्या है R/100 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे पावर n है और इस पावर n को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा nth रूट बन जाता है यहाँ पे।
ठीक है, यही चीज़ है, यही एक फॉर्मूला है जो कि हम लोगों को यूज़ करना है। और हम लोग इस फॉर्मूला को डायरेक्ट भी यूज़ करते हैं। बस हमने समझाने के लिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये इसको बनाया। ठीक है, तो कुछ देर के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए, अब देखिए अमाउंट कितना है यहाँ पे, 322102.2। ठीक है, और रेट ये प्रिंसिपल कितना है, 22000। ये 2 है यहाँ पे, ये पॉइंट है यहाँ पे, हटा एक जीरो और आ गया। ठीक है, अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फोर्थ रूट यहाँ पे देंगे। एन कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि तो 4 साल है, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको कल जो भी है घटाने का घटा देते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, 11,000, सॉरी 4 जीरो है 11 पे, यहाँ भी है, यहाँ पे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 1 0 5 1 1। ठीक है, फिर 11 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 5 1 4। एक मिनट रुकिए जरा सा। 5 1 4, हो गया, फिर यहाँ पे 7 बचा, 7 जीरो यानी कि 6 हो गया, फिर 4 बचा, 4 5 45, फिर 1 हो गया, फिर एक 1 हो गया। 1 मिनट रुकिए, कुछ लग रहा है गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ पे 4 होगा और फिर यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया कितना, 14641 बाय ये। अब देखिए ये जो है किसका स्क्वायर है, 121 का, और 121 खुद किसका स्क्वायर है, 11 का, यानी कि इसका जो स्क्वायर, ये फोर्थ रूट देंगे यहाँ पे, ये ये जो देंगे, है ना, ये ये इसका वैल्यू कितना हो गया, ये 11 हो गया बटे, यहाँ पे देखिए ये किसका फोर्थ रूट होगा, ये 10 का होगा। तो यही करना है इसमें, ये देखिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पे इसको, इसका वैल्यू रख देते हैं 11/10। 11/10 है, ये एक इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, इक्वल टू R/100। तो यहाँ पे इसका वैल्यू, आर का वैल्यू कितना हो गया, 10%। लेकिन देखिए आर का वैल्यू ये नहीं आएगा। देखिए आर का वैल्यू हमने बताया था कि जब जो रियल आर होता है, जो रियल रेट होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे आधा हो जाता है, खुद का क्या होता है यहाँ पे, आधा हो जाता है। अर्धवार्षिक रूप से अगर संयोजित होता है तो ये खुद का आधा हो जाता है, यानी कि R/2 बन जाता है, इसी को हमने R माना था। तो इस R का वैल्यू कितना है, 10% दिया गया। अब जब पहले आधा हुआ तो अब क्या होगा, डबल हो जाएगा, पहले वाला लाने के लिए, इसको लाने के लिए क्या करेंगे, डबल कर देंगे इसका, यानी कि 20% हमारा रेट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है देखते हैं। क्या बोला गया कि एक मेज को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है। देखिए अगर इसको बेचने में 18% की हानि होती है तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, इस तरह से निकालते, 18% की हानि मतलब 18 से 18 माइनस कर देंगे यहाँ पे नीचे 100 में, ये जो आएगा इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब बोला गया कि अगर वही मेज इतना में बेचा जाए तो उसको कितना, तो पहले तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा कि ये, इसको ये जो है वो क्या है, उसका क्रय मूल्य निकलेगा कि कितना रुपया उसको लगा, तो वो तो निकालना ही पड़ेगा, बिना निकाले तो सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो इसको 2 से भाग देंगे तो 41 होगा, और इसको 2 से भाग देंगे तो 5 7 6 और 0।
एक मिनट रुकिएगा। अच्छा एक मिनट। छः नहीं, यहाँ पे चार। ठीक है, 5740। अब देखिए, जब 41 से इसको 574 को भाग देंगे, तो ये आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पे 14 बार में भाग होगा, क्योंकि 10 बार में 440, 410। और देखिए, एक यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में आप देख सकते हैं कहीं भी पॉइंट में कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो होगा डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट से आप देख सकते हैं कि ये अगर यूनिट मतलब यानी कि 14 ही एक ऐसा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है, अगर ये डिविजिबल है तो। और आप लोग 14 से डिवाइड करके उसके बाद चेक कर सकते हैं कि मतलब 14 से मल्टीप्लाई करके 41 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा। अब फिर इसमें इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्ट 14 से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं कि ये इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा कैसे हुआ और कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 14 हो यानी कि 1400, सॉरी 1000, 140 है, यहाँ पे जीरो भी है। तो 14,000 जो इसका सीपी था, और इसने बेचा किसने कितने में, 15,540 में। तो देख सकते हैं आप लोग कितना इसको मतलब फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा हुआ जीरो, चार उल्टा कर रहे हैं इसको, मतलब माइनस कर रहे हैं इसको। ठीक है, ऊपर वाले को आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पे पाँच और एक, यानी कि 1540। और कितना रुपया था मतलब उसका सीपी, क्योंकि सीपी में ही हम लोग, सीपी से ही हम लोग पता करते हैं कि इसको कितना रुपया प्रॉफिट कितना रुपया लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर इसको कटाएंगे, एक यहाँ दो यहाँ। ठीक है, फिर 14 से कटाएंगे तो 11 बार में कटेगा, यानी कि इसको कितना हुआ है, 11% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 11%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में क्या दिया गया है क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि ए और बी, देखिए कोई काम को ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 14/3। ठीक है, फिर उसी तरह से बोला गया बी और सी जो है वो किसी काम को, उसी काम को 12/5 दिन में, और सी और ए जो है उसी काम को 16/3 दिन में पूरा करते हैं। तो अब देखिए इस तरह का कंडीशन आता है तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 × 7 × 3, यानी कि 336। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यदि वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक दिन। ठीक है, तो 2 दिन में वो लोग मतलब टोटल का कितना फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में पूछा जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो टोटल है, टोटल काम है 336, तो वो तो हर जगह दिया गया है। ठीक है, हम लोगों को आगे का पता करना है, यानी कि न्यूमरेटर पता करना है। देखिए, इसको जब डिवाइड करेंगे 14/3 को, तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 140 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 63 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये सबको जब ऐड करेंगे तो ये क्या होता है, इसका डबल हो जाएगा, है ना। जब ये सबको ऐड करेंगे इसका डबल, मतलब कि ए बी और सी तीनों मिल के एक, मतलब तीनों मिल के एक दिन में जो काम करता है उसका डबल, या यानी कि बोल सकते हैं कि तीनों मिल के जो 2 दिन में काम करेगा, ये देखिए इसका मतलब क्या है, 2 दिन में। ठीक है, क्योंकि सब रिपीट हो रहा है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है ना। मिलके जो काम करेगा ये सबको ऐड करने पे जो आएगा वही होगा, कितना होगा, 275 हो जाएगा। यानी कि ए बी और सी जो है वो 2 दिन में 275 काम करता है। अब देखिए हम लोगों को पूछा कितना गया था, 2 दिन के बारे में ही पूछा गया था कि 2 दिन में जो वो काम करेगा वो पूरे काम का कितना मतलब फ्रैक्शन होगा, कितना, ये कितना भाग होगा। तो कितना भाग होगा, तो 275 था, 275 वाला ये हो गया ऑप्शन नंबर 4, 275/36। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलिए, अगर पसंद आ रहा होगा सॉल्यूशन तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।
ताकि इसी तरह का और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। देखिए क्या बोला गया, दो संख्याएं इस प्रकार दी गई कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। ठीक है, तो पहला संख्या मान लेते हैं, सॉरी दूसरा संख्या मान लेते हैं 2 है, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या बोला कि यदि उनका औसत 15 है, इसका मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितना, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक का वैल्यू निकाल लेंगे। एक का वैल्यू कितना है, 10। क्या बोला कि पहली संख्या कितना है, तो एक का वैल्यू 10 है, तो एक का वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा। दूसरी संख्या पूछा जाता है तो 20 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, जो कि देखिए फिर से यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और सिंप्लीफिकेशन इसमें जीडी में बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप लोग आराम आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि 420 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 12। तो 8 और 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ, -4, 420। ठीक है, एक मिनट जरा सा, 420, अच्छा यहाँ पे चार, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 3 दूनी 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, +4 होगा, और यहाँ पे 424 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। और इसको जब मतलब 45 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो 42 प्लस 43, देखिए यहाँ पे पहला जो 42 प्लस 43 दिया गया था, ठीक है, उसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 85 आ रहा है, माइनस 6 ऑफ 4 मतलब 24, और इंटू 9। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आया, 9 आया। तो 85 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, 9 36 का जमा किया 3, 9 दूनी 18, 3 21। ठीक है, और जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 3 1 माइनस 131। ठीक है, तो ये -131 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, वो हमारा आंसर आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, जो कि 21 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। ठीक है।